फिर से आप लोगों को सुधीर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए थे, उसमें माइनर मिस्टेक हो गया था। सीएफसी का फुल फॉर्म हम गलती से बोल दिए थे। सीएफसी का फुल फॉर्म बाबू होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अब हम जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों की प्रश्न हम आपको सरल भाषा में इस तरह बोलेंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। और ये सब परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे ये सब परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको सुन लेना है और भूलिएगा कभी नहीं। सिर्फ सुबह शाम जब मन हो हल्का से सुन लीजिए, मतलब याद रह जाएगा। फिर सुन के आप अपने मन से इसका उत्तर कॉपी में लिखिए ढंग से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? बाबू, कोई वस्तु सजीव है, हम बच्चा में पढ़े थे कि जो खाता है, चलता है, बुलता है, वृद्धि होता है, सजीव है। बस वही क्वेश्चन, इसको जरा सा ढंग से लिखेंगे क्योंकि आप 10 के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप इसको ढंग से लिखेंगे। इसको आप ये लिखेंगे, सजीवों के विशिष्ट लक्षणों। सजीव का जो लक्षण होता है क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, श्वसन लेना, चलना, उत्सर्जन पैदा करना, उत्सर्जन शरीर के अंदर होती है, गति वृद्धि और कोशिकाओं में आणविक गतियां होती है। कोशिका, हमारा शरीर कोशिका का बना है, इसमें गति होती है, तब तो हम बढ़ते हैं, मोटाते हैं, पतला होते हैं, आणविक गतियां होती है। इन लक्षणों के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि कोई वस्तु सजीव के लिए विशिष्ट लक्षणों जैसे भोजन ग्रहण करना, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, गति वृद्धि और कोशिकाओं में आणविक गतियां होती है। इन सभी लक्षणों से हम कहेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। पहला उत्तर आपका हुआ। अगला क्वेश्चन है बाबू, जैव प्रक्रम क्या है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जैव प्रक्रम जो हम लोग नित्यदिन करते हैं, क्रिया करते हैं, जो सभी जीव जो प्रत्येक दिन क्रिया कर रही है, वही तो जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम जो हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब हमारे शरीर काम करके, जो हम शरीर के अंदर खाते हैं, शरीर के अंदर में भी जो क्रिया होती है वो सब जैव प्रक्रम है। इसलिए इसको इस तरह से हम करेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहेंगे। क्या बोले? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब जो हम कर रहे हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? जो हम कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हो रहा है, घट रहा है, वो सब अनुरक्षण है। उसके बाद क्या कह रहा था? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण माने आहार जो खाते हैं, श्वसन, कोशिका संगठन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, ये सब आवश्यक जैव प्रक्रम माने जाते हैं। समझ गए बच्चों? सर्दी, थोड़ा सा खांसी है, इससे जरा सा परेशान है। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? मतलब इसको निचोड़ के फार्मूला में कह सकते हैं हम कि पौधा अपना भोजन कहां से बनाती है, कैसे बनाती है, कहां से क्या क्या लाती है? तो वही कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा अलग अलग स्रोत से प्राप्त करती है, अलग अलग स्रोत से प्राप्त करती है। जैसे पर्णहरित, हरित लवक से
नंबर 1 कर दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, उसके बाद जल मिट्टी से जो जड़ द्वारा ग्रहण करती है। इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है, तो अलग अलग जगह से प्राप्त करता है। पर्णहरित जो हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जो है जड़ द्वारा, मिट्टी से। हो गया मेरे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है आपका हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल से ही तो भोजन पचता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, क्या कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका pH मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। यह पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है, या क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। मतलब कहने का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है, जिससे प्रोटीन एवं वसा को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है मेरे दोस्त, पेप्टोन में बदल देता है। इसके अलावा HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। यही हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है। समझ गए मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है, इसके घटकों को लिखे। पर्यावरण, ये सब मॉडर्न क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। इसको मॉडर्न क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इससे सभी मतलब जीव जंतु पर असर पड़ता है। मानव को इसके बारे में सोचना चाहिए। पर्यावरण के बारे में सरकार इस पर काफी पैसा खर्च कर रही है यार, और इस पर विशेष रूप से पूरा विश्व का ध्यान है। तो पर्यावरण क्या है, किसी भी जीव के चारों ओर स्थित भौतिक, जैविक एवं अजैविक कारकों से निर्मित परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। क्या बोले, किसी भी जीव के चारों ओर जो घटना घट रहा जो है, चारों ओर स्थित भौतिक, जैविक एवं अजैविक। जैविक मतलब जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव मतलब सजीव और निर्जीव। जैव सजीव हो गया, अजैव निर्जीव हो गया। कारकों से परिवेश को क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। इसके घटकों को लिखे। इसके मुख्यतः 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। कितने घटक हैं, 2 घटक है। जैविक घटक, सभी सजीव पदार्थ को जैविक घटक कहेंगे। हम पहले ही बता दिए थे कि सभी सजीव पदार्थ को जैविक घटक कहते हैं, और अजैविक घटक सभी निर्जीव पदार्थ को अजैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के उदाहरण भी लिख सकते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु। अजैविक घटक के उदाहरण लिख सकते हैं, जल, वायु, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक है। समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय के कारण को लिखे। ओजोन परत हम बता दिए थे कि ओजोन परत जो है, छठा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओजोन परत जो है कि सभी जीव जंतु का सुरक्षा कवच है। क्या है, सुरक्षा कवच। इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कह सकते हैं इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, फ्रीज, एयर कंडीशन, ये सब से जो है ना ओजोन परत का अवक्षय होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस सब से क्या होता है, ओजोन परत का अवक्षय होता है। इसको सजा के हम लिख सकते हैं कि एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलकर ओजोन परत के नीचे जमा हो जाता है। ये सब क्या होता है, ओजोन परत के नीचे जमा हो जाता है। इसलिए कहता है कि फ्रिज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे फ्रिज खुला छोड़ने से बहुत ज्यादा
वायुमंडल प्रदूषित होता है। जितना वायुमंडल प्रदूषित होगा ओजोन परत का अपक्षय उतना जल्दी होगा। गाड़ी के धुआं से भी बहुत ज्यादा वायुमंडल प्रदूषित होता है। इसलिए तो अब सरकार मतलब बैटरी वाला गाड़ी निकाल रही है, मतलब जिसमें दहन से मतलब वायुमंडल में प्रदूषण ना फैले। तो बोल रहे थे एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर तथा सीएफसी से निकलकर ओजोन परत के नीचे जमा हो जाती है। ये सब क्या होता है? ओजोन परत के नीचे जमा हो जाती है। अब परावैगनिक किरण सीएफसी से अभिक्रिया कर लेती है। परावैगनिक किरण इस सब से क्या करती है? सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या करती है? अभिक्रिया कर लेती है और क्लोरीन परमाणु का निर्माण कर देता है। अभिक्रिया करके क्लोरीन परमाणु का निर्माण करता है। और क्लोरीन जो है 1 लाख मतलब 1 लाख नहीं, क्लोरीन जो है क्लोरीन का एक परमाणु जो है ओजोन के 1 लाख परमाणु को नष्ट करता है। क्लोरीन का एक परमाणु जो है ओजोन के 1 लाख परमाणु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार ओजोन परत का अपक्षय होता है। ओजोन परत के अपक्षय से अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। हमें त्वचा कैंसर हो सकती है। इसलिए इसको हम लोग वायुमंडल को शुद्ध करके बचा सकते हैं। आज का जीव विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 अंक वाली प्रश्न, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। इसको आप सुबह शाम 1-2 दिन के 2 दिन में 3 दिन में परीक्षा तक देख लीजिए, सुन लीजिए। आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।